एक इंसान जिसका नाम एलोन मस्क है, उसने जाने ये सपना कब देखा होगा। क्या होगा जब ये धरती एक दिन पूरी तरह से गर्म हो जाएगी, और क्या होगा इस धरती पर रहने के लिए सारी परिस्थितियाँ खराब हो जाएगी। सवाल के साथ साथ उसके सपने में भी जवाब था। उसने सोचा और ठान लिया कि वो इस दुनिया से दूसरी दुनिया यानी पृथ्वी से अलग मंगल की परिस्थितियों को इंसान के रहने के लायक बनाएगा। उसके सपने पर दुनिया तब से भरोसा करने लगी है। तब से उसके मार्स पर कॉलोनी बनाने वाले प्रोजेक्ट में स्पेसएक्स के साथ नासा भी आ गई। नासा के नाम से ही विश्वास अपने आप लोगों के मन में पड़ जाता है। खैर अभी तक तो तैयारी जारी है, लेकिन मस्क की माने तो 2050 तक वो मंगल पर करीबन 1 मिलियन इंसानों के रहने लायक एक शहर बनाएगा। आखिर कैसा होगा वो शहर और लोग मंगल पर कैसे सरवाइव कर पाएंगे, जहाँ पर जरूरी ऑक्सीजन से लेकर खाने पीने की चीजें भी मौजूद नहीं है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर आए आज हम आपके लिए, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों आपको पता ही है जैसे कि टेस्ला अपनी कारों में पहले ही फ्यूल का इस्तेमाल करने से मना कर चुकी है, इसी तरह स्पेस रॉकेट बहुत कम फ्यूल में काफी ज्यादा दूरी तय करने के लिए आसान तकनीक पर काम कर रहा है, जो कि धरती से मंगल की दूरी 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर है। इसीलिए इतने लोगों को मार्स पर ले जाने के लिए स्पेसिस को कम फ्यूल वाली तकनीक पर काम करना होगा, वरना उनका सपना शायद साकार न हो पाए। स्पेसएक्स के हवाले से जो खबरें हैं उसके हिसाब से मंगल तक पहुंचने के लिए खास तरह की स्टारशिप का कार्य निर्माण जारी है, जिनको ज्यादातर टेस्ला में उपयोग होने वाली बैटरियों से ऑपरेट किया जाएगा, जिस वजह से फ्यूल कम लगेगा। चलिए स्टार्टअप अपना काम पूरा सही से कर दे तो आप तुरंत पूछ पड़ोगे कि नंगन आएगा क्या और निचोड़ेगा क्या और कैसे बनेगी ये पूरी कॉलोनी। तो चलिए आपको सबसे पहले उस बात पर ले चलते हैं कि आखिर हम पृथ्वी को छोड़कर मंगल पर ही ऐसा क्यों करने को सोच रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझ ले कि हमारे आसपास जो 2 ग्रह हैं उनमें से एक शुक्र है और एक मंगल है। अब हम शुक्र का चुनाव इसलिए नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर उसी तरह की गर्मी है और अनियंत्रित तापमान है जो आने वाली कुछ सदियों में धरती पे भी होने वाला है। यानी हम जिस चीज से भाग रहे हैं उससे बदतर चीज शुक्र पर मिलेगी। इसीलिए चेकलिस्ट से वीनस को यानी शुक्र को हटा दीजिए। अब बात करते हैं पड़ोसी मंगल बाबू की। तो हम बता सकते हैं कि वीनस जैसी उबलती गर्मी तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर इतनी ठंड है जैसे कि हमारे अंटार्कटिका में है, लेकिन मुश्किल ठंड की नहीं है। इस ग्रह पर जरूरी ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर नहीं है, फिर भी यहाँ पर लोग कैसे भेजेंगे आइए आपको हम बताते हैं तकनीक से। तो जैसे कि स्पेसएक्स और नासा की मिलीभगत तो 2026 तक इंसानों का पहला ग्रुप भेजा जाएगा, जिनके पास खाने पीने से लेकर जरूरी ऑक्सीजन और प्रेशराइज सूट होंगे, जो 2 सालों के लिए पर्याप्त होंगे। लेकिन इंसानों के जानने से पहले मंगल पर कुछ ऐसे बेस बनाने पड़ेंगे जिससे कि वहाँ की जानलेवा धूल भरी आंधी से इन इंसानों को बचाया जाए और रहने के लिए कोई परमानेंट जगह मिल जाए। अब आप पूछोगे कि आखिर इंसान गए ही नहीं तो वहाँ पर शेल्टर बनाएगा कौन? तो इसका जवाब है रोबोट। इंसानों से पहले मंगल पर एआई रोबोट। जी हाँ दोस्तों, इंसानों से पहले मंगल पर एआई टेक्नोलॉजी के ऐसे रोबोट भेजे जाएंगे जो वहाँ पर रहकर इन शेल्टर का वहाँ पर निर्माण करेंगे। ये प्रोटेक्टिव शेल्टर असल में मार्स की मिट्टी से ही बनाई जाएगी, क्योंकि रोबोट कोई आम बातचीत करने वाले रोबोट नहीं है, इसीलिए इनमें खास टेक्नोलॉजी होगी। जैसे तो ये रोबोट वैसे तो अलग अलग होंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये एक साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। और ये रोबोट आलसी इंसानों से ज्यादा काम करने में सक्षम होंगे, जिनमें कैमरा और सेंसर और मिट्टी खोदने के लिए एक्सकेवेटर और मॉडल बनाने के लिए 3D प्रिंटर लगे होंगे। सबसे पहले तो ये रोबोट एक जगह का चुनाव करेंगे जहाँ की मिट्टी से शेल्टर को बनाया जाएगा, जिसके बाद मिट्टी खोदने वाले एक्सकेवेटर अपने काम पर लग जाएंगे और वो जमीन से मिट्टी निकालने के बाद उसको स्टोर करेंगे एक दूसरे रोबोट में, जहाँ से कि मिट्टी साफ होने के लिए जाएगी। उसके बाद उसको 3D प्रिंटर में डालकर जरूरी ढांचा तैयार किया जाएगा। कई महीनों तक इस काम को धरती से मॉनिटर करके किया जाएगा। जब शेल्टर बनके तैयार हो जाएगा तो ये रोबोट अपने दूसरे टास्क के लिए तैयार हो जाएंगे। असल में जब इंसानों का ग्रुप मंगल पर जाएगा तो उसके साथ बहुत सामान होगा, जिसे स्पेसशिप से उतार कर शेल्टर तक लाएंगे ये रोबोट, और उन सामानों को सही ढंग से उनकी निर्धारित जगह पर रख देंगे। उनके साथ प्रेशराइज यूनिट को भी अलग कर देंगे, जिनमें इंसान रहेगा। इन सभी यूनिटों को जोड़कर एक इलेक्ट्रिक लाइन बिछाई जाएगी, जो कि एक सोलर फार्म से बिजली लेकर चलेगी, जो कि पहले से ही रोबोट के द्वारा बनाया गया था। अगर किसी इंसान को मंगल की सैर का शौक लगेगा तो उसके लिए भी बंदोबस्त रहेगा। एक गाड़ी उसके केबिन के दरवाजे से आकर लग जाएगी, जिससे कि प्रेशर रिलीज ना हो और वो उस गाड़ी में बैठकर घूम सकता है। इसके बाद एक
ग्रीन हाउस बनाने का काम शुरू होगा ताकि सब्जियां उगाई जा सके। रिसर्चर की माने तो मंगल पर शुरुआत में आलू और बीन्स की सब्जियां उगाई जा सकती है। इस ग्रीन हाउस का जो सबसे बड़ा इस्तेमाल है वो है ऑक्सीजन पैदा करना। असल में होगा ऐसा कि जैसे जैसे ग्रीन हाउस में पेड़ पौधे बड़े होते जाएंगे वैसे ही वो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, जिस वजह से जरूरी लेकिन अपर्याप्त ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। लेकिन इस ऑक्सीजन से बहुत लाभ नहीं होगा। कृत्रिम तरीके से ऑक्सीजन बनाने के लिए प्लांट भी लगाए जाएंगे। ऑक्सीजन बनाने के लिए पहले जो रिसर्च की जा चुकी है जो मार्स रोवर मशीन से की गई है, जो मंगल के वातावरण से CO2 लेकर उसमें हीट और जरूरी इलेक्ट्रॉनिक करंट से ऑक्सीजन के दोनों एटम को अलग करके O2 बनाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि मार्स की जमीन के नीचे जमे हुए पानी के भंडार भी ये मार्स रोवर मशीन पहले ही ढूंढ चुकी है। तो देखिए तो हमारे पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और खाने के लिए सब्जियां और पीने के लिए पानी मंगल पर उपलब्ध होगा। लेकिन समस्या ये भी है कि हर वक्त इंसान अपनी केबिन में रहेगा, क्या उसको कभी बाहर निकलने का उपाय नहीं मिलेगा? तो उसका शायद एक ही उपाय संभव है और वो ये है कि किसी तरह मार्स का तापमान बढ़ाया जाए। इसके लिए एलोन मस्क की राय है कि मंगल पर एक साथ 10,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ी जाए, जिससे कि वहाँ का तापमान बढ़ जाएगा और मंगल पर धरती जैसा माहौल बन जाएगा। इसके बाद भी वहाँ पर इंसानियत जीवन के लिए आसान संभावना नजर आएगी। आप भी मार्स से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों से वाकिफ है तो हमें कमेंट करके बताइए। और आज की वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और दोस्तों मिलते हैं ऐसी इंटरेस्ट वीडियो के साथ।